भारत में कृषि की सफलता की कहानी एक इतिहास है। स्वतंत्रता मिलने के बाद गरीबी और भूखमरी की परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा शुरू की गई हरित क्रांति ने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और धीरे-धीरे तमाम सरकारों के प्रयासों और नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से भारत कई कृषि उत्पादों का प्रमुख निर्यातक भी बन गया। लेकिन भरपूर कृषि उत्पादन ने देश की उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। कहीं तो रख रखाव की सुविधा नहीं होने के कारण हजारों टन कृषि उपज नष्ट हो जाती है और कहीं उसी उपज की कमी के कारण उपभोक्ता ऊंची कीमतें देने को मजबूर होते हैं। इस मुश्किल की वजह से देश की खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता हितों दोनों पर खतरा मंडराता रहता है। पैराग्राफ चेंज। देश की सरकारों ने इस चुनौती को पहचानते हुए समय समय पर कृषि आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA का गठन, जहां एक ओर वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में गुणवत्ता मानक स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, वहीं जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए विशेष रेल एवं वायुयान सेवाएं भी शुरू की गई हैं। हालांकि इस क्षेत्र में सबसे महत्वाकांक्षी योजना
केंद्र सरकार ने पिछले 31 मई को लॉन्च की, जिसे सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत देश में अनाज भंडारण की क्षमता दुरुस्त किया जाएगा और अगले 5 सालों में देश की अनाज भंडारण क्षमता में 7 करोड़ टन जोड़ा जाएगा। पैराग्राफ चेंज। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा 2021 में जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में खाद्य उत्पादन 31.1 करोड़ टन है, जबकि देश में अनाज भंडारण क्षमता सिर्फ 14.5 करोड़ टन है। यानी देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा खेत से निकलने के बाद सीधे मंडियों में जाता है या फिर किसानों के घर में ही रखा जाता है। लेकिन अगले 5 वर्षों में यह क्षमता लगभग 50% बढ़ जाएगी, जिससे कुल उत्पादन और भंडारण क्षमता का अंतर काफ़ी कम हो जाएगा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के स्तर पर 500 से 2000 टन तक की क्षमता वाले गोदामों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से सरकार दरअसल उन 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ रही है, जो कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के कारण बीच में ही अटक गए थे। ये 2 लक्ष्य हैं: बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर उसे विस्तार देना और किसानों को उनकी उपज का अधिकतम न्यायोचित मूल्य उपलब्ध कराना। क्या है योजना? योजना के तहत पैक्स के स्तर पर विकेंद्रित गोदामों
कस्टमर हायरिंग सेंटर, कृषि के लिए उपयोगी भारी मशीनों के केंद्र, जहां से छोटे किसान किराए पर लेकर इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग इकाइयों, उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध कराने वाली दुकानों, फेयर प्राइस शॉप जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार की अनेक मौजूदा योजनाओं जैसे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, प्रधानमंत्री फार्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम इत्यादि को एक प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। इस भंडारण की सबसे विशेष बात यह है कि इनके क्रियान्वयन के लिए पैक्स को ही मूलभूत माध्यम बनाया जा रहा है, जो कि सरकार के उस विज़न को मजबूत करता है जिसमें देश की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर जोर है। इन योजनाओं के तहत पैक्स गोदाम और अन्य भंडारण सुविधाओं तथा अन्य कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए सब्सिडी और ब्याज में छूट की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। इनके साथ ही नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड 2 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए EIF योजना के तहत 3% ब्याज छूट के अलावा पैक्स को 1% की अतिरिक्त सब्सिडी के साथ वित्तीय सहायता भी देगा। इस योजना का यही अंतर्निहित संकेत इसे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से अलग करता है। अब तक सरकार द्वारा तैयार किए गए तमाम कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों और किसान समूहों के लिए सिर्फ ऐसी सुविधा के रूप में रहे हैं जिनका उन्होंने उपयोग किया है, लेकिन मौजूदा योजना के तहत तैयार किए जाने वाले पूरे भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिकाना हक और प्रबंधन सब पैक्स की जिम्मेदारी होंगे। ये किसानों की आमदनी में एक अतिरिक्त स्रोत के रूप में जुड़ेंगे और पैक्स को वित्तीय स्थायित्व प्रदान करने में भी मदद करेंगे। इस योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। इस समिति में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के सचिव शामिल होंगे। सचिवों की भूमिका अपने अपने मंत्रालयों की योजनाओं के दिशा निर्देशों और उन्हें क्रियान्वित करने के तौर तरीकों में तय लक्ष्यों और स्वीकृति बजट को ध्यान में रखते हुए तारतम्य बैठाना है। शुरुआत में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पैक्स को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस भंडारण योजना को नाबार्ड, केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम और भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम जमीन पर उतारेगा। दिसंबर 2023 तक त्रिपुरा, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक पैक्स के माध्यम से 5 वेयर हाउस पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। इसमें अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों में नाबार्ड कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी सर्विसेज और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम की भी विशिष्ट भूमिका है। परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी और राज्य स्तर पर मौजूदा नीतियों कार्यक्रमों के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विकास समिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिलों में जिला सहकारी विकास समिति का भी गठन किया गया है। पैराग्राफ चेंज। इसके साथ ही पैक्स के स्तर पर तैयार की जा रही भंडारण क्षमता को पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एफसीआई और एनसीडीसी के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। इसके माध्यम से एफसीआई पैक्स के स्तर पर तैयार किए गए गोदामों का इस्तेमाल कर सकेगा और अनाजों की आपूर्ति श्रृंखला के साथ इन गोदामों का एकीकरण किया जा सकेगा, जिससे पैक्स को अनाज की आपूर्ति और बाजार में उसका निस्तारण दोनों ही स्तरों पर आवश्यक मदद मिल सकेगी। राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता महासंघ और राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन महासंघ जैसे राष्ट्रीय स्तर के सहकारिता महासंघों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1711 पैक्स की पहचान की है, जिनके तहत भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 19 दिसंबर 2023 को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक उस समय तक 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 पैक्स के स्तर पर गोदामों का निर्माण चल रहा था। स्टॉप।